एक तरफ बिहार में चुनाव का माहौल, सरकार लगातार जो है हर संविदा कर्मी को सौगात पे सौगात दे रही है, वेतन वृद्धि कर रही है। और इसके साथ साथ जो हमारे बचे हुए संविदा कर्मी साथी हैं वो गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। बहुत सारे जो विभाग हैं अभी उन पे जो है काम होना बच रहा है और बहुत सारे विभागों के लिए लगातार जो है धरना प्रदर्शन का आगाज किया गया, लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। इस बीच में आज ग्रामीण चिकित्सक भी गर्दनी बाग पहुंचे हुए हैं। गर्दनी बाग उन्होंने पहुंचा और जितने भी हमारे साथी हैं एकजुटता का परिचय दिए हैं, संख्या बल के साथ सरकार को हिलाने का काम किए, सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का काम किए हैं। और ये जो समय है ना, इस समय ये काम करना सच पूछा जाए तो सोने पे सुहागा है इसको कहा जा सकता है। क्योंकि साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक ऐसा वक्त है जिस समय सरकार का ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और अगर एक बार सरकार का ध्यान आपकी ओर आकृष्ट हो गया, अगर आपके ऊपर विचार होना शुरू हो गया तो तय मान लीजिए आपकी मांग पूरी होकर के रहेगी। क्योंकि ये 2025 है और इस समय देखा गया है कि इलेक्शन का दौर जो है आने वाला है। चंद दिनों के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू होने वाला है, लेकिन इसके पहले जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन सब के लिए सरकार वेतन वृद्धि का काम कर रही है। राजकर्मी की दर्जा पर जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज आप देख सकते हैं गर्दनी बाग में किस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों का हुजूम और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का एक प्रयास सफल रहा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार तक ये मैसेज जब जाती है तो उसका असर देखने को क्या मिलता है। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि चंद दिन पहले की बात है जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम भी वहां पे जोड़ दिया गया और हम सभी लोग आते हैं कहाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अंतर्गत। तो स्वाभाविक है कि हम लोग पे चर्चा ही नहीं होगा, काम बनता हुआ भी नजर आ सकता है। और आप लोगों का ये जो आज का परिश्रम है ना, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। क्योंकि सही समय पर किया गया ये काम है और सही काम है। और साथ में आप देख सकते हैं एलआरसी के जो साथी हैं, विशेष सर्वेक्षण के जो साथी हैं, वो लगातार 20 दिनों से धरना स्तर पे डटे हुए हैं। उनके ऊपर सरकार का प्रेशर बना हुआ है, लगातार कई लोगों को बर्खास्त किया गया। इसके बावजूद वो डटे हुए हैं, वो भी अपना जिद नहीं छोड़े और बर्खास्ती के बाद भी उन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी और तकरीबन 7 दिन होने जा रहा है। इनके 8 साथी अभी एम्स में भर्ती हैं। स्थिति नाजुक है, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने भी हासिल किया। वो हासिल क्या किया? सरकार को हिला करके रख दिए हैं। चाहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार चौधरी हो, सभी लोग वहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत हुई है। डिप्टी सीएम कल ही हमने आपको बताया था कि जब वो कैबिनेट से निकल रहे थे तो एलआरसी के साथी वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। विजय चौधरी 2 दिन पहले वहां पर पहुंचे हुए थे, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में आपकी बात उठेगी। और चर्चा का विषय सरकार के अंदर खाने जबरदस्त ढंग से जो है विशेष सर्वेक्षण के लोगों के लिए चल रहा है। और विशेष सर्वेक्षण के जो हमारे साथी हैं संविदा कर्मी, वो एकजुट नजर आ रहे हैं। अब देख सकते हैं जिनकी 1000 की संख्या से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज 10,000 की संख्या तक पहुंच गई है और बहुत सारे साथी इनको साथ दे रहे हैं। एकजुटता का परिचय इन्होंने दिया है। अपनी मांगों को लेकर के ध्यान आकृष्ट करने का काम भी सरकार का किया है। और सरकार के अंदर खानों में जब आपकी चर्चा चल रही है, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके ऊपर प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, बहुत तरह की जो है प्रयास किया जाएगा। ये सच पूछा जाए तो परीक्षा की घड़ी है।
इस समय भी लोग डिगे रह गए, तो सरकार को आपके लिए कुछ न कुछ सोचना ही होगा। और इसी दौरान विशेष सर्वेक्षण के जो हमारे साथी हैं, कल जब माननीय मुख्यमंत्री गया पहुंचे थे, वहां पे भी उनके हेलीपैड के स्थान पे आप देख सकते हैं फोटो, वहां पर विशेष सर्वेक्षण के साथी पहुंचे हुए थे। वहां पे भी उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान डायरेक्ट अपनी ओर आकृष्ट करने का काम किया है। और उसके साथ साथ जहां सभा हो रही थी, उस सभा में भी एलआरसी के साथी विशेष सर्वेक्षण के जो है सभी लोग पहुंचे और जबरदस्त तरीके से अपनी मांगों को वहां पर भी रखा है। तो साथियों, और उत्तर प्रदेश से हमारे आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि योगी सरकार जो है वो आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर के अब जो नियम बनाने जा रही है ना, वो सच पूछा जाए तो पूरे देश में मिसाल काम करने जा रहा है। सेवा निगम आयोग का गठन कर दिया गया है आउटसोर्स कर्मियों के लिए, और इसके तहत जो है न्यूनतम वेतनमान आपका कम से कम 16 से 18 हजार रुपया होने की पूरी प्रबल उम्मीद है। और पहले भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व सभा से ये बात कह चुके हैं कि आप लोग के लिए शोषण का अब जगह नहीं है, आउटसोर्स कर्मियों को अब शोषण नहीं हो सकता है। एक आदेश जो है कैबिनेट से और पारित हो गया कि अब जो भी सरकारी संस्थान है जहां पे उनकी वैकेंसी है, वहां पे आउटसोर्स के वैकेंसी नहीं होगी और इन लोगों का शोषण अब नहीं होगा। सरकार भी इन पर निगरानी रखेगी, हर तरह से हर सुविधा इनको दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश से निकल करके लोगों के लिए आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे जो संविदा कर्मी बिहार के हैं, और बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है। इस समय लगातार बहुत सारे संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि हुआ है, बहुत सारे लोगों का होना भी बच रहा है, बहुत सारे लोगों पे जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, काम भी वहां पे चल रहा है। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन पे लगातार चर्चाएं चल रही है अंदर खाने, और आप लोग के लिए कभी भी शुभ संकेत निकल करके सामने आ सकता है, जिसमें कि सबसे पहला नाम अभी आ रहा है बेल्ट्रॉन के हमारे जो डाटा ऑपरेटर है, उनके लिए कभी भी सूचना जारी हो सकती है। क्योंकि 31 अगस्त को जो बैठक हुआ था ना प्रधान सचिव का, उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आई थी, लेकिन अभी जो है पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन पब्लिश होते ही सारी जानकारी आप लोग को दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ग्राम रक्षा दल, वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य, पुराने वार्ड सचिव, आप लोग पे चर्चा लगातार जो है सरकार में बनी हुई है। उर्मिला के ऑपरेटर, लोक शिक्षक, समावेशी शिक्षक, एनएचएम के स्टाफ, ग्राम कचहरी के न्याय मित्र, ग्रामीण आवास सहायक, समाज कल्याण मित्र, पीएचडी ऑपरेटर, बिजली विभाग, मानव बल पर भी लगातार चर्चा बनी हुई है, हो रहा है सरकार के अंदर खाने। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आईटी ऑपरेटर, प्रोग्रामर, मीटर रीडर, जो बार बार कहते हैं कि सर आप बात कीजिए, तो मीटर रीडर को भी सरकार को चाहिए इन लोग को परमानेंट किया जाए, इन लोग को एक स्थान दिया जाए, तब इनका जीवन में कुछ सुधार होगा। आपदा प्रबंधन, इस पे भी चर्चा चल रही है, आपदा प्रबंधन पे भी चर्चा वहां पे चल रहा है। वित्त रहित शिक्षक, आप पर भी सरकार के अंदर खाने चर्चा चल रही है। और जितने भी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, एएनएम पर भी विशेष चर्चा चल रही है। एएनएम का तो मानदेय वृद्धि होना सुनिश्चित हो रहा है। 88-53 जो एएनएम संविदा पर आधारित जो भर्ती हुई थी, उन लोगों के लिए भी जो है चर्चाएं चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मानदेय वृद्धि करके जो है सरकार आप लोग को छोड़ती है, या राज्यकर्मी का दर्जा या समान काम का सम्मान वेतन भी देने का प्रयास करती है। क्योंकि सम्मान काम के सम्मान वेतन के लिए भी जो है चर्चाएं लगातार जोर पकड़ी हुई है सरकार के अंदर खाने
ये सारी बातें अभी लगातार हो रही है, इस पे डिसीजन होना है, कभी भी हो सकता है, किसी भी समय आप लोगों के लिए लेटर इशू किया जा सकता है। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।